हेलो मेरे 4 सितारों को डॉक्टर अनुराधा पाठक का नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर अनुराधा लर्न बायोलॉजी एकेडमी में। यहाँ पर आपको मिलेंगे नीट में बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियोस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैमिली फैबेसी यानी दाल परिवार, दाल का खानदान पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, हमें अपना मोटो याद रखना है। क्या है अपना मोटो? वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। हम सपने देखते हैं, हम कड़ी मेहनत करते हैं और हम विजय पाते हैं। चलो विजय पाने की तरफ कड़ी मेहनत करने। लेट्स बिगिन। देखो यहाँ कितनी सारी दालें दिख रही हैं, है ना? बहुत सारी दालें। ये जो दालें हैं ना, रंग बिरंगी, लाल, हरी, काली, पीली हैं। ये मटर दिख रहा है, ग्रीन। तो इनके परिवार का नाम है फैबेसी यानी दाल खानदान। अब इसके बारे में एक और चीज जानते हैं। आज जो इसका नाम फैबेसी है, पहले इसका नाम पेपिलियोनॉइडी था। बच्चे ऐसा करते हैं ना कि नाम बदल देते हैं, ये नाम अच्छा नहीं है, चलो इस नाम को शुभ कर दो, ऐसे से काम करते हैं। इसके साथ भी ऐसा हो गया है। पेपिलियोनॉइडी को इसने फैबेसी कर दिया गया है। इसके नाम को पेपिलियोनॉइडी था और क्या हो गया? फैबेसी। लेकिन क्यों किया गया? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। क्यों किया गया? कर दिया यार इन लोगों ने। एक्चुअली या इसके नाम में ऑइडी लगा है। ये कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है पता है? ये पहले किसी और फैमिली के अंडर में था, लेग्यूमिनोसी के, जो कि नंबर ऑफ स्पीशीज के मामले में 3rd लार्जेस्ट फैमिली। लेग्यूमिनोसी के अंडर में बहुत सारी सब फैमिलीज आती थी और पेपिलियोनॉइडी भी एक सब फैमिली हुआ करता था। आज इसका नाम बदल के फैबेसी हो गया है और ये एक आजाद परिवार है। जैसे कि मान लो एक राजा है बहुत बड़ा और उसके अंडर में बहुत सारे कौन थे? छोटे छोटे राज्य। कोई एक राज्य जो है उसने क्या बोला? मैं एकदम राजा बनूंगा, है ना, मैं तुम्हारे अंडर में काम नहीं करूंगा। तो पेपिलियोनॉइडी ने भी बोला मुझे किसी के अंडर में नहीं रहना, मैं खुद एक अपनी फैमिली बनूंगा। और ये बन गया फैबेसी। ये पूरे विश्व भर में इसके सदस्य पाए जाते हैं। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब भी हम किसी प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बताते हैं? उस प्लांट का हैबिट। सबसे पहले क्या बताते हैं? हैबिट। उसके बाद क्या बताते हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। और 3rd नंबर पर फ्लोरल कैरेक्टर्स। सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि हैबिट क्या होता है। हैबिट का मतलब होता है कोई पेड़ कैसा दिख रहा है। वो बड़ा सा पेड़ है, ट्री है, या फिर उससे कम साइज का है, श्रब है, या फिर सबसे छोटा वाला है, हर्ब है। जो ट्री और श्रब्स होते हैं उनकी जो स्टेम होती है, उनका जो तना होता है वो वुडी होता है, और जो हर्ब्स होते हैं उनका जो तना होता है यानी स्टेम वो हरा होता है, हर्बेशियस और फ्लेक्सिबल होता है हर्ब्स का। ट्री और श्रब में कैसी स्टेम होती है? वुडी। और हर्ब्स की फ्लेक्सिबल, ग्रीन, है ना। ट्रीज और श्रब्स में सिर्फ हाइट का फर्क है। तो इस परिवार में क्या है? सबसे पहले हम हैबिट को डिस्क्राइब करें अगर, तो ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स सब तरीके के लोग पाए जाएंगे, सब तरीके की स्पीशीज होंगी, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है ना, दाल परिवार। और जो स्टेम होता है यानी कि स्टेम वो कैसा होता है?
इरेक्ट होता है। जैसे कि अरहर दाल, अरहर हम खाते हैं ना, अरहर की दाल, उसका पौधा देखा है कभी? उसका तना खड़ा रहता है, इरेक्ट रहता है। और कुछ क्लाइंबर्स होते हैं जैसे कि मटर, जो क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं, वाइन है मटर एक। देखो, इस फैमिली को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो सबसे पहले हमने हैबिट बताया कि ये ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं। उसके बाद हमने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की शुरुआत कर दी। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या होगा? एक पेड़ में फूल को छोड़कर जो भी है, स्टेम है, रूट है, पत्ती है, वो सब क्या होते हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। क्या होते हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। और जो फूल हो गया वो फ्लोरल कैरेक्टर। केवल फूल को छोड़ दो अगर, तो स्टेम, रूट है ना, लीव्स, ये लोग जो होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, इसलिए इनको वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बोलते हैं। अब अगर हम फैबेसी फैमिली की बात करें तो हैबिट हो गया ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की शुरुआत हमने यहाँ स्टेम से करी है। स्टेम कैसा है? कुछ स्पीशीज में इरेक्ट है और कुछ में क्लाइंबर है। इरेक्ट का एग्जाम्पल मैंने बताया, अरहर की दाल जो कि एक श्रब है और इरेक्ट है। क्लाइंबर में मटर है, क्लाइंब करता है। स्वीट पी, ये लोग क्लाइंबर्स हैं। आगे बढ़ा जाए। देखो, रूट को देखते हैं। हमने हैबिट पढ़ लिया, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की शुरुआत कर दी, जिसमें स्टेम बता दिया हमने। अब हम रूट बताएंगे और इसका रूट बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ठीक है, पहली बात, जो इनके रूट्स होते हैं उनमें गांठें होती हैं। गांठें यानी नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स। इस फैमिली के जो सदस्य हैं उनकी जो जड़ें हैं, रूट्स, उनमें गांठ है, नोड्यूल्स। पर वो गांठ क्यों है? एक्चुअली उनकी रूट्स में रहता है एक बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर करके अपना पूरा खानदान बना लेता है। तो वो रूट में ही अपना घर बना रहा है गोल गोल, इसलिए वहां गांठें बन गई हैं। मान लो ये एक रूट है, जो भी, यहां पर एक बैक्टीरिया आया, उसने क्या किया? बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई किया, ऐसे ऐसे पूरा परिवार बनाया, तो यहां बन गई गांठ। वही चीज है ये रूट नोड्यूल। अब हम जानते हैं कि ये बैक्टीरिया क्यों है। एक्चुअली जो फैबेसी के सदस्य हैं उनकी जो रूट्स हैं और राइजोबियम बैक्टीरिया, इनके बीच में एक दोस्ती है, समझौता है कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तुम मुझे कुछ दो। क्या देता है ये पेड़? ये जो फैबेसी के प्लांट्स होते हैं, ये जो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं, उसको देते हैं इस बैक्टीरिया को। ठीक है, कोई समस्या? अब बैक्टीरिया ने क्या दिया? बैक्टीरिया क्या करता है? ये जो स्पेशल बैक्टीरिया है, इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को लेता है, वातावरण से नाइट्रोजन को लेता है और अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है? अमोनिया में। और उस अमोनिया का इस्तेमाल ये पेड़ करेगा। तो इस पेड़ ने फोटोसिंथेसिस से खाना बना के बैक्टीरिया को दिया, और बैक्टीरिया ने क्या किया? नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया अमोनिया में और उसको पेड़ को दिया। बोला कि चलो लो। ये हम जान गए। ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मतलब दो अलग अलग जीव एक दूसरे के साथ एक ऐसे संबंध में हैं जिससे किसी को नुकसान नहीं है और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। अब हम जानते हैं इस बैक्टीरिया का नाम क्या है। इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। और ये कैसा बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। वातावरण से नाइट्रोजन को लेकर के ये अमोनिया में बदल देता है।
जो प्लांट यूज कर सके अपना डीएनए, अपने एंजाइम्स, है ना, वो सब बनाने में। अब एक चीज और है, ये जो नोड्यूल्स है ये बाहर से दिखते हैं क्रीम, बाहर से दिखते हैं क्रीम कलर के, और अंदर होते हैं रेडिश पिंक। क्या होते हैं? रेडिश पिंक। पर ऐसा क्यों है? ये कलर क्यों है? ये कलर इसलिए है क्योंकि वहां एक पिगमेंट है, लेग हीमोग्लोबिन। कौन सा पिगमेंट है? लेग हीमोग्लोबिन। वेट वेट वेट, ये क्या कह दिया मैंने? लेग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या ये अपना खून वाला हीमोग्लोबिन है? नहीं, ये पेड़ में जो पिगमेंट है उसका कलर और उसका जो काम है वो लगभग हीमोग्लोबिन के जैसा है। हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन रेडिश कलर का होता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऐसे ही इस पेड़ की जो रूट नोड्यूल्स हैं उसमें ये जो पिगमेंट है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। किसको कैरी करता है? ऑक्सीजन को। ठीक है, और रेडिश कलर का होता है। पर इसको ऑक्सीजन को कैरी करने की जरूरत क्यों पड़ी? पहली बात तो हम यहाँ पिगमेंट लिख दें, लेग हीमोग्लोबिन। ये तो हम जान गए कि हीमोग्लोबिन क्यों शब्द लगा इसमें, क्योंकि हीमोग्लोबिन के जैसा कलर और ऑक्सीजन कैरी करने वाला काम। लेग इसलिए क्योंकि लेग्यूम्स में मिलता है। वेब फैबेसी की जो सदस्य होते हैं उन्हें लेग्यूम्स बोलते हैं ना, तो लेग्यूम्स में मिलता है इसलिए लेग हीमोग्लोबिन बोल देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि लेग टांग में हीमोग्लोबिन मिल रहा है, नहीं नहीं, लेग्यूम्स में मिल रहा है ये। ठीक है, इसका काम क्या है? अभी मैंने बोला था ये ऑक्सीजन कैरी करता है, पर क्यों करता है? एक्चुअली ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इसको हम बोल रहे हैं कि ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है ये बैक्टीरिया? ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है ना। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन कंपाउंड्स अमोनिया में कन्वर्ट किया। पर यहाँ कोई एंजाइम चाहिए ना इस रिएक्शन में, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। क्या नाम है उस एंजाइम का? नाइट्रोजिनेज। ठीक है, ये बैक्टीरिया के सेल में रहता है। ये जो नाइट्रोजिनेज है एंजाइम है, ये अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी तो काम नहीं कर पाता है, और बहुत कम ऑक्सीजन होगा तो भी काम नहीं कर पाता है। तो अगर ये काम नहीं कर पाएगा तो अमोनिया नहीं बनेगा और पेड़ का नुकसान पहुंचेगा। तो पेड़ क्या बोलता है? मेरे पास एक पिगमेंट है लेग हीमोग्लोबिन, मेरा ये पिगमेंट क्या करेगा? ऑक्सीजन को अपने पास रखेगा। जैसे ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा हुआ, ये पिगमेंट अपने अंदर ऑक्सीजन को खींच लेता है, अपने अंदर रख लेता है, स्टोर कर लेता है, जिससे कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए एक्सपोज नहीं होगा और अपना काम कर पाएगा। अगर ऑक्सीजन की कमी है वातावरण में तो ये जो एंजाइम है इसको ऑक्सीजन कौन देगा? लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन को बोलते हैं ऐसे ऑक्सीजन का चोर है, ऑक्सीजन चुरा के रखता है अपने पास। कर ली इसने चोरी। अब देखो एक सम अप करते हैं कि ये क्या है। ये है एक फैबेसी का प्लांट, हालांकि मटर है। इसकी रूट्स में नोड्यूल्स है। नोड्यूल्स में कौन है? राइजोबियम बैक्टीरिया। पता है इस बैक्टीरिया का पूरा नाम क्या है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम है और लेग्यूम्स में होता है, ऐसे याद कर लो, सारे लेग्यूम्स में होता है लेग्यूमिनोसेरम, है ना। तो ये तो हो गया बैक्टीरिया का नाम। और इस पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता था? बैक्टीरिया अमोनिया देता था पेड़ को और पेड़ फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट यानी कि खाना देता था बैक्टीरिया को। बहुत अच्छा संबंध था। क्या सा संबंध था? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आगे बढ़ा जाए।
हमने पढ़ लिया इसका स्टेम कैसा होता है, इरेक्ट या क्लाइंबर। हमने पढ़ लिया कि रूट कैसी होती है, उसमें नोड्यूल्स होते हैं। हमने अब पढ़ना है क्या, लीव्स। हमें क्या पढ़ना है अब, लीव्स। पत्तियां कैसी होती हैं फैबेसी में, इसको जानने के पहले हम फिर से अपना मोटो याद करते हैं। क्या है अपना मोटो, वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। तो चलो मेरे प्यारे चांद सितारों, पत्तियां पढ़ें, मटर की पत्तियां, अरहर की पत्तियां, सबकी पत्तियां। देखो इनमें जो लीव्स होती हैं उनमें होती है ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। क्या है ये फाइलोटैक्सी, क्या ये टैक्सी के लिए, क्या ये वर्ड टैक्सी के लिए यूज हुआ है, नहीं। किसी स्टेम पर पत्तियां कैसे अरेंज हैं उसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी। ऑल्टरनेट का क्या मतलब है, देखो ये नोड है और हम जानते हैं कि नोड पर ही पत्तियां लगती हैं। यहाँ एक पत्ती लगी, मान लो ये नोड है, यहाँ एक पत्ती लगी, फिर अगले नोड पे एक पत्ती, मतलब हर नोड पर एक पत्ती लग रही है। ऐसी फाइलोटैक्सी को बोलते हैं ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। हो गया ये। अब देखते हैं पत्तियां कैसी हैं। जान लिया कि कैसे लगी हैं स्टेम पे, पर ये पत्तियां हैं कैसी। देखो पत्तियां, पहली बात तो हम जाने कि होती कितने तरीके की हैं। एक होती है सिंपल लीफ, जिसमें चुपचाप अपना स्टेम पे लगी है, इकलौती पत्ती है ना, और कोई चीरा नहीं लगा हुआ है पत्ती में। चीरा मतलब एक्चुअली इंसिजन्स, ऐसा होता है ना, डॉक्टर ने इंसिजन दे दिया, चीरा लगा दिया। तो पत्ती में या तो कोई इंसिजन नहीं है, नो इंसिजन, या फिर इंसिजन्स तो हैं, पत्ती में इंसिजन्स तो हैं, लेकिन ये इंसिजन यानी चीरा, देखो इंसिजन कहाँ है, ये रहा इंसिजन, ये रहा इंसिजन, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सारे इंसिजन्स हैं, चीरे लगे हुए हैं पत्ती में। लेकिन ये चीरे कहाँ नहीं पहुंच रहे हैं इंसिजन्स, ये मिडिल वाली लाइन तक, जिसको बोलते हैं पत्ती का मिड रिब, यानी सबसे प्रोमिनेंट मिडिल वेन, जहाँ से जाइलम फ्लोएम एंटर करता है एक पत्ती में, है ना। तो देखो क्या बोल दिया मैंने, जाइलम फ्लोएम खाना पानी के चैनल है ना, खाना पानी के चैनल हैं। और लीव्स के वीडियोस में मैं अपलोड करूँगी कुछ, ठीक है, उसको देखना। शॉर्ट में बताती हूँ, जाइलम जल ऐसे याद करना, जो जाइलम है जल जाइलम याद कर लेना, और फूड फ्लोएम याद कर लेना, फूड फ्लोएम करके याद करना, फूड नहीं फूड याद करना, फूड फ्लोएम, ठीक है। जल जाइलम, फूड फ्लोएम। जो धरती माता से पानी लेता है रूट, वो जाइलम के थ्रू पूरे पेड़ में पहुंचता है, और जो पत्तियां फोटोसिंथेसिस से फूड बनाती हैं वो फ्लोएम के थ्रू पूरे प्लांट में पहुंचती हैं, ठीक है। ये मिडरिप का वर्णन आया तो मैंने बता दिया, पर अभी हमको ये यहाँ नहीं देखना है। हम क्या देख रहे थे, पत्तियां कितने तरह की होती हैं। पत्तियां एक जो सिंपल होती हैं, ये रही सिंपल, भी दो तरह की, या तो कोई इंसिजन नहीं है या फिर इंसिजन है लेकिन मिडरिप तक नहीं पहुंचा। दूसरी पत्तियां होती हैं कंपाउंड लीव्स। कैसी होती हैं, कंपाउंड लीव्स। जो कंपाउंड लीव्स होती हैं वो भी दो तरीके की होती हैं। कंपाउंड शब्द कब लगेगा, जब इंसिजन मिडरिप तक पहुंच जाए। पत्तियों में चीरा लगा हुआ है मिडिल वेन तक, मिडरिप तक, ये मिडरिप है, और यहाँ ऐसे ऐसे लीफलेट्स लगी हैं। क्या लगी हैं, लीफलेट्स, यानी कि इंसिजन जो है वो मिडरिप तक पहुंच रहा है। अगर इसका एक इमेजिनरी आउटलाइन बनाए तो ऐसे बनेगी पत्ती, और इसका हर सदस्य लीफलेट होगा। ऐसी पत्ती को बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड। क्या बोलते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड। और एक और तरीके की पत्ती होती है कंपाउंड, ऐसे, ये एक
पत्ती का डंडा है मिड रिब, वहां पर ऐसे 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 लीफलेट्स लगी हुई हैं एक पॉइंट पे, ऐसी पत्ती को बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड। ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि यहाँ डिस्क्रिप्शन में ये शब्द आया हुआ है। क्या आया है? इस परिवार के जो सदस्य हैं उनकी पत्तियां या तो सिंपल होंगी या तो पिन्नेटली कंपाउंड होंगी। कैसी होंगी? या तो सिंपल ऐसी या तो पिन्नेटली कंपाउंड ऐसी। इतना समझ आ गया? अब देखते हैं पत्ती में विनेशन कैसा है। विनेशन मतलब ये एक पत्ती है और पत्ती में जो ये वेन्स होती हैं वो कैसे हैं? ये जाल टाइप का है क्या? हाँ, ये जाल टाइप का है। इस परिवार में ये जाल टाइप का होती हैं। रेटिकुलेट बोलते हैं ऐसी जाले वाली पत्ती को। रेटिकुलेट शब्द में ये जो रेटिक है ना, इस रेटिक शब्द का मतलब जाल होता है। ठीक है। एक दूसरा वेनेशन होता है पैरेलल, जिसमें पत्तियों में ऐसे ऐसे होती हैं वेन्स, पैरेलल होती हैं। इस परिवार में कैसी वेनेशन मिलेगी? रेटिकुलेट। फाइलोटैक्सी ऑल्टरनेट, एक स्टेम है उस पे ऑल्टरनेट हर नोड पर एक पत्ती। लीव्स कैसी होंगी? सिंपल या पिन्नेटली कंपाउंड। वेनेशन कैसा होगा? रेटिकुलेट, ये वाला है ना, और लीव्स ये वाली या फिर ये वाली। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। एक पत्ती में 3 पार्ट होते हैं। अगर ये स्टेम है और उससे पत्ती लगी है तो जो सबसे नीचे का पोर्शन है जो एक पत्ती को स्टेम से जोड़ता है उसको बोलते हैं लीफ बेस। और ये जो लाइन होती है डंडी पत्ती की वो होती है पीटियोल। और ये जो पत्ती का चौड़ा वाला पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं लेमाइना। क्या बोलते हैं? लेमाइना। अब देखो ये मैंने क्यों बताए 3 पार्ट्स। अच्छा हाँ, एक चीज और, यहाँ लीफ बेस के पास ऐसे अगर कुछ स्ट्रक्चर बना है पत्ती जैसा, लीफ लाइक, तो उसको बोलते हैं स्टिप्यूल। अब हमने ये जाना कि पत्ती के क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्यों जाना? क्योंकि हम यहाँ कुछ बताना चाहते हैं। इस परिवार के जो सदस्य होते हैं उनमें कई मेंबर्स में क्या होता है? पल्विनेट लीफ बेस मिलता है। ये क्या शब्द है? अगर ये लीफ बेस जो है यहाँ स्वेलिंग है, यहाँ पे सूजा हुआ है, तो उसको बोलते हैं पल्विनेट लीफ बेस। यहाँ देखो ऐसे, ठीक है, ये यहाँ स्वेलिंग मिलेगी। देख लिया ये स्वेलिंग, ये है पल्विनस। इस स्वेलिंग को बोलते हैं पल्विनस और ऐसे लीफ बेस को बोलते हैं पल्विनेट लीफ बेस। और बाकी हम ये पल्विनस क्या काम करता है, क्यों होता है, उसके लिए लीफ के वीडियोस देखना, अपलोड किए जाएंगे। अब देखो लीफ बेस पल्विनेट हो गया और स्टिपुलेट होता है, स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। और एक खास बात बताएं, ये देखो मटर का पौधा है, ये जो है स्टिप्यूल्स कैसे दिख रहे हैं ना, ये जो स्टिप्यूल होता है उसको बोलते हैं फोलिशियस स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं? फोलिशियस स्टिप्यूल, यानी कि पत्तीदार स्टिप्यूल, लीफ लाइक, पत्ती जैसा दिख रहा है ना, लीफ लाइक स्टिप्यूल। तो इस परिवार में लीफ को अगर हम सम अप करें तो कैसे होगा? ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, सिंपल और पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, है ना, सिंपल और पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, रेटिकुलेट वेनेशन, पल्विनेट लीफ बेस एंड स्टिपुलेट लीव्स। आगे बढ़ा जाए। हमने हैबिट बताया कि ट्रीज हर्ब श्रब्स होते हैं। हमने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बताए, स्टेम, रूट, लीव्स बताई। अब हम फ्लोरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे।
बट बिफोर वी स्टडी वी डिस्कस फ्लोरल कैरेक्टर्स। हम क्या याद रखेंगे? अपना मोटो, वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। जीतने की तैयारी करें, पढ़ाई करें, नीट निकालना है ना नेक्स्ट ईयर बच्चे लोग। अच्छे से पढ़ो बच्चा लोग, सेलेक्ट होना है एम्स के सपने देखो। देखो इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस कैसा होगा, अब उसको जानने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि इनफ्लोरेसेंस क्या होता है। कई बार हम देखते हैं एक अकेला फूल होता है, लगा रहता है, जैसे ये तो पत्ती जैसा बन गया यार, यहाँ फूल बनाते हैं पत्ती के बगल में, लीफ के एक्सिल में निकलता है ना फूल, है ना। देखो अगर कहीं एक सिंगल फूल लगा है तो उसको बोलते हैं सॉलिटरी फ्लावर, और अगर फूलों का कहीं पूरा ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ मेन एक्सिस है और उस पर बहुत सारे फ्लावर के एक्सिस है और उस पर बहुत सारे फूल लगे हैं, बहुत सारे फूल 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 फूल, है ना। ये जो फूल लगे हैं बहुत सारे, इस पूरे जो ग्रुप है ये मेन एक्सिस पे कैसे अटैच्ड है, कैसे ये अरेंज्ड है, इसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। अब ये शब्द रेसिमोज, रेसिमोज में क्या है? ऐसा इनफ्लोरेसेंस है जिसमें सबसे ऊपर सबसे नया फ्लावर लगेगा और सबसे नीचे सबसे पुराना फ्लावर। देखो यहाँ ये जो फूल दिख रहे हैं नीचे वाले, ये अच्छे से खिले हैं और यहाँ टिप पर अभी कलियां हैं। नया फ्लावर ऊपर, पुराना फ्लावर नीचे, ये रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में होता है। और भी रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के लक्षण है ना, फीचर्स, टाइप्स, वो सब इन्फ्लोरेसेंस के वीडियोस में आप देखना, जिसके वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। अभी देखिए इन्फ्लोरेसेंस जान लिया हमने। अब एक फूल में सिमेट्री कैसी होती है ना। इस परिवार के जो सदस्य हैं उनमें है बाइलेटरल सिमेट्री। देखिए इधर आधा इधर आधा, इक्वल है ना बच्चा लोग, दोनों पार्ट्स, इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। अगर किसी फूल में एक ही प्लेन में हम अगर किसी एक प्लेन से लाइन को पास करेंगे तो ही दो इक्वल हाफ बने। किसी भी स्ट्रक्चर में बाइलेटरल सिमेट्री तब बोलते हैं जब अगर कोई मात्र और मात्र एक ही प्लेन से कोई लाइन पास हो और डिवाइड करे, यानी बांट दे, तो दो ही इक्वल पार्ट बनेंगे, लेकिन कि सिर्फ एक प्लेन में। ऐसी सिमेट्री होती है बाइलेटरल। और उसके लिए फूलों में जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है जाइगोमॉर्फिक। क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक। अब मेरे प्यारे से बच्चे लोग ये देखो कि ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल। देखो इस फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर, मेल पार्ट यानी कि स्टैमेंस एंड फीमेल पार्ट यानी कि कार्पेल। ठीक है, ये दोनों रहते हैं। इसलिए इसमें कैसी सिमेट्री हुई? यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक। और कैसा फ्लावर हुआ? ये बाइसेक्सुअल। ठीक है, आगे देखो। एक फूल में 4 व्हर्ल्स होते हैं। कैसे व्हर्ल्स होते हैं? 4 व्हर्ल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, है ना। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स में सेपल्स होते हैं। यहाँ इस परिवार के सदस्य में 5 सेपल मिलेंगे और उस सारे सेपल्स आपस में जुड़े रहते हैं, फ्यूज्ड रहते हैं। ऐसे सेपल्स को जो फ्यूज्ड हों, है ना, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? गैमोसेपलस कैलिक्स। यानी गैमो मीन्स मैरिज और फ्यूज्ड। यहां पर सारे सेपल्स फ्यूज्ड हैं। कैसे हैं? फ्यूज्ड हैं।
तो यहां देखो, ये सेपल्स है ना, और ये फ्यूज्ड है। कैसे हो गए? गैमोसेपलस। ये मटर है, ये फूल से फल बन गया, यहां भी सेपल्स है। अब देखो, ये जो सेपल्स हैं ये आपस में कैसे रिलेटेड है? ये आपस में कैसे रिलेटेड है उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। किसी भी फूल में कैलिक्स के जो मेंबर्स यानी सेपल्स वो आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेशन में है। दूसरा, कोरोला के जो मेंबर्स यानी पेटल्स वो आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेशन में है, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। यहाँ वेलवेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। एस्टिवेशन के टाइप्स के लिए आपको फ्लावर के वीडियोस देखने पड़ेंगे, वो भी अपलोड किए जाएंगे। अभी तो नया नया चैनल है ना, छोटू सा, ठीक है, उसको बड़ा करेंगे। अब देखो, वेलवेट यानी कि ऐसे 2, 3, 4, 5 सेपल बना दो, ठीक है। कितने सेपल बनाए? 5। और वो लोग आपस में फ्यूज कर दो इनको, गैमोसेपलस है ना, फ्यूज कर दो। ये एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, चुपचाप अपना सर्कल बना करके ऐसे हैं। इसको बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है? एस्टिवे। ये कौन सा? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इस फैमिली में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी किसी किसी में मिलता है। बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत सारे स्पीशीज हैं। इम्ब्रिकेट में क्या होता है? एक अंदर, एक सेपल बाहर, और बाकी जो होंगे वो ओवरलैप करेंगे। देखो, ये पूरा बाहर, ये पूरा अंदर, और बाकी में एक मार्जिन अंदर, एक मार्जिन बाहर। ऐसे एस्टिवेशन को बोलते हैं इम्ब्रिकेट। इस परिवार में जो सदस्य होते हैं, किसी किसी में वेलवेट कैलिक्स, किसी किसी में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन वाला कैलिक्स मिलता है। गैमोसेपलस है, 5 सेपल्स हैं। कैलिक्स हो गया। कोरोला देखा जाए, देखो कोरोला में मिलते हैं 5 पेटल्स। कितने पेटल्स? 5 पेटल्स। सेपल्स भी 5, पेटल्स भी 5। ये जो पेटल्स हैं ये फ्री हैं, ये आपस में चिपके हुए नहीं हैं, तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे पॉलीपेटलस। क्या बोलेंगे? पॉलीपेटलस। फिर देखेंगे इसमें एस्टिवेशन कैसा है, यानी कि सारे पेटल्स एक दूसरे से कैसे रिलेशन में हैं। ये एस्टिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कितना? बहुत ज़्यादा, है ना। कितना परसेंट? पूरा परसेंट, फुल परसेंट, 100%। देखो, इसमें क्या होता है, ये स्पेशल एस्टिवेशन है, इसका नाम वैक्सिलरी है। पैपिलियोनेशियस क्यों पड़ा? क्योंकि इस फैबेसी फैमिली का जो पहले का नाम था, जब ये सब फैमिली हुआ करती थी, तो पैपिलियोनॉइडी था। अब इस एस्टिवेशन में देखेंगे जो 5 पेटल्स हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेशन में हैं। सबसे पीछे एक बड़ा सा पेटल होता है जिसको बोलते हैं वैक्सिलम और स्टैंडर्ड। यहां लिखा है पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, ये सबसे पीछे है। ये वाला, ये एक ही है, ये 2 नहीं है, ये ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। उसके अंदर में होते हैं 2 लेटरल विंग्स, ऐसे और ऐसे। ये देखो यहाँ पर्पल कलर वाले जो हैं, कैसे कलर वाले? ये पर्पल वाला। उसके बाद अंदर में होते हैं 2 कील, और ये आपस में फ्यूज होते हैं। ये क्या है? कील, जिसको कैरिना भी बोलते हैं, और ये आपस में कैसे हैं? फ्यूज्ड हैं एक दूसरे से। इन दोनों के बीच में कौन था? ये लोग क्या थे? एला और विंग्स। 5 हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अंदर में दोनों कील फ्यूज्ड हैं, 5 पेटल्स हो गए, ठीक है। ये जो दोनों पेटल्स हैं इन्होंने मिलकर, ये एंटीरियर हैं, इन्होंने मिलकर कील बनाया है, ठीक है। ये जो कील है इसके अंदर ये एक रूम टाइप का है, और इसके अंदर स्टैमेन्स और पिस्टिल क्लोज्ड हैं। अगर स्टैमेन्स एंड पिस्टिल
कील के अंदर में क्लोज्ड है, यानी मेल और फीमेल पोर्शंस, तो हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कैसा होता है? इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है मटर में। हम इसको 12th क्लास में पॉलिनेशन टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े बच्चे, छोटे बच्चों, प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ो अच्छे से, नीट निकालना है नेक्स्ट ईयर। अच्छा देखो, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, अब देखते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में इसमें बहुत स्पेशल है, 10 स्टैमेन होते हैं टोटल। कितने? 10। उसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक 9 का और एक फ्री रहता है। वो जो 9 होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं। जब भी हम किसी को फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे, आगे हम देखेंगे, तो फ्यूज जो चीज़ होती है उसके बाहर ब्रैकेट लगाते हैं, इसीलिए मैंने 9 के बाहर ब्रैकेट लगाया। ये 9 फ्यूज्ड हैं और ये एक फ्री है। ऐसे एंड्रोशियम को डाई अडेल्फस बोलते हैं। 2 डाई मीन्स 2, डाई अडेल्फस 2 ग्रुप्स। ये देखो 9 फ्यूज्ड 1 फ्री है ना। एंथर कैसा होगा? डाइथिकस, यानी 2 थीका वाला। और अगर आपको जानना है कि किन प्लांट्स में मोनोथीकस एंथर है, किस में एक स्पोरेंजिया, ये वो ऐसा वैसा, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा फ्लावर, और मैं फ्लावर के लेक्चर्स अपलोड करूंगी। यहाँ पे कैसा है? डाइथिकस, और मैक्सिमम प्लांट्स में डाइथिकस ही होता है, कुछ ही एक्सेप्शंस है, उसके लिए आपको फ्लावर के वीडियोस देखने हैं। ठीक है, 10 स्टैमेन, डायाडेल्फस, एंथर, डाइथिकस। आगे बढ़ा जाए। अब देखो गाइनोशियम, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोशियम हो गया। अब गाइनोशियम देखो, गाइनोशियम में क्या है? ओवरी कैसी है? सुपीरियर। सबसे पहले हम गाइनोशियम में देखेंगे कार्पेल कितने हैं। कार्पेल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है ना, एक ही होता है। मटर में एक ही कार्पेल है, मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम। और भी मटर क्या, इस परिवार के जो सदस्य हैं फैबेसी के लिए खाली मटर थोड़ी है, इतनी बड़ी फैमिली है, तो मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम। एक गाइनोशियम है तो स्टाइल भी एक होगा, है ना। ओवरी कैसी है? किसी भी ओवरी में जो खाली जगह होती है, कैविटी, उसको बोलते हैं लोक्यूल। जैसे कि मान लो हमारे एक घर है, हमारे घर में चारों दीवारें हैं, और दीवार के अंदर जो खाली रूम में खाली जगह है वो क्या है? लोक्यूल। और उसमें हम लोग बैठे हैं, हम हो गए ओव्यूल। ये क्या हो गया? रूम, रूम की दीवार है ना। ये क्या हो गई? वॉल। ये रूम है, रूम में खाली जगह रूम में, और हम लोग बैठे हैं। कैसा आदमी बनाया जाए? अलग ही आदमी बन गया, है ना। ये क्या हो गया? ओव्यूल। और रूम क्या हो गया? खाली रूम। ये हो गई लोक्यूल। और वॉल क्या हो गई? ओवरी की वॉल। तो ये जो प्लांट्स हैं, इनमें एक ही लोक्यूल है, यानी 4 दीवारें हैं और एक खाली जगह है। मतलब ऐसा समझ लो एक ही कमरे का घर है, एक ही कमरे का घर है, 2-3 कमरे नहीं है, एक ही कमरा है। यूनिलॉक्यूलर विद मेनी ओव्यूल्स, एक कमरे का घर, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे कि हम मटर लेके आते हैं, छिलोगे, खोलोगे, देखोगे, खाली जगह एक ही है, और उसमें बहुत सारे ये बीज रहते हैं। बीज किससे बनते हैं? ओव्यूल से। इसके लिए सीड के लेक्चर्स देखना। ठीक है, ये हो गया एक लोक्यूल, उसमें बहुत सारे बीज। बीज किससे बने थे? ओव्यूल से। सो यूनिलॉक्यूलर ओवरी विद मेनी ओव्यूल्स, मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम, स्टाइल सिंगल, ओवरी सुपीरियर। ये क्या कह दिया? सुपीरियर ओवरी। एक्चुअली ये मान लो फ्लावर का स्टॉक है, उसका स्वॉलन एंड है, यानी कि थैलेमस। इस पर क्या क्या लगे होंगे? इस पर लगा होगा सेपल, है ना, और रंग बिरंगी पत्तियां, पेटल्स, और मेल पोर्शन यानी कि स्टैमेन, और फीमेल पोर्शन यानी कि गाइनोशियम। इस पेड़ में गाइनोशियम सबसे ऊपर लगा है इस फूलों में, ठीक है, और बाकी सब इसके नीचे हैं।
इसके नीचे है एंथर वाला पोर्शन, स्टेमन, इसके नीचे है कैलिक्स और कोरोला दोनों, ठीक है। पेटल, सेपल, स्टेमन सब इसके नीचे इंसर्टेड है। ये अगर स्टॉक है तो सबसे ऊपर ओवरी लगी है, बाकी सेपल, पेटल और ये सब एंथर वेंथर लोग, स्टेमन, सेपल, पेटल सब इसके नीचे हैं। ऐसी ओवरी होती है, सुपीरियर राज करती है अपने घर में, है ना। और फेबेसी जो होता है मटर का खानदान, उसकी जो ओवरी होती है वो करती है राज अपने फूल में, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। अब देखो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे ना, फ्लोरल फॉर्मूला इसका, तो हम ऐसे लिखेंगे, जब ओवरी सुपीरियर होती है तो जी यानी गाइनोशियम सबसे ऊपर और उसके नीचे लाइन लगाओ, यानी सब लोग उसके नीचे हैं। और एक ही कार्पेल है, यहाँ 1 लिख दो। अभी हम आगे देखेंगे इसका फॉर्मूला, आगे बढ़ा जाए। देखो इनके जो फ्रूट होते हैं उनको लेग्यूम बोलते हैं। कितने तरीके के फ्रूट होते हैं उसके लिए आपको टाइप्स ऑफ फ्रूट्स का लेक्चर देखना होगा, जो भी अपलोड किया जाएगा, ठीक है। फ्रूट कैसा है? लेग्यूम। ये जो दाल वाल के फल होते हैं उन्हें लेग्यूम बोलते हैं, है ना। ये एक पॉड है, उसको खोला, अंदर बीज निकले, जैसा मटर का स्ट्रक्चर है वही है लेग्यूम। बीज कितने होते हैं? एक या एक से ज़्यादा। और बीज कैसे होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक। अब ये शब्द क्या है नॉन एंडोस्पर्मिक? एक्चुअली जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में तो उसके परिणाम स्वरूप एम्ब्रियो बनता है और एंडोस्पर्म, 2 चीज़ें बनती हैं, यानी डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। तो जो एंडोस्पर्म बनता है और एक एम्ब्रियो यानी बेबी, छोटू सा। एंडोस्पर्म उस बच्चे के लिए खाना है, यानी उसकी मम्मी ने टिफिन बनाया है बेबी के लिए, बेबी को भी पैदा किया और उसके लिए टिफिन भी बनाया। मामा लोग करती हैं ना, बच्चे को भी पैदा करती हैं, उसके लिए खाना भी बनाती हैं। तो ऐसे ही ये एंडोस्पर्म बच्चे का टिफिन था। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो बच्चा होता है वो पूरा टिफिन फिनिश कर देता है। ऐसे प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, क्योंकि एंडोस्पर्म खत्म हो गया है मैच्योर सीड के अंदर, मैच्योर सीड में। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका बच्चा होता है थोड़ा सा खाने वाला और वो एंडोस्पर्म को ख़त्म नहीं कर पाता। ऐसे सीड्स को एंडोस्पर्मिक बोलते हैं, जैसा कि अनाजों में होता है, गेहूँ, चावल, मक्का। उस सब के लिए आपको सीड का वीडियो देखना होगा जिसमें मैंने बताए हैं एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। आप ये समझ जाओ कि यहाँ पे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चा क्या खाता है? कॉटिलिडन, है ना, एम्ब्रियोनिक सेक्सिस एंड कॉटिलिडन, ठीक है। आगे बढ़ो। फैबेसी में जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है उसका क्या हाल है? हम लोग पूरा फीचर्स पढ़ चुके हैं। जब भी हम किसी प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं तो हैबिट, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स, इनको बताने के बाद फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम बनाते हैं। देखो अगर सिमेट्री बाइलेटरल है, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री थी जिसको जाइगोमॉर्फिक बोलते थे, तो परसेंटेज का साइन लगाओ, यानी आधा इधर आधा इधर। फिर ये कैसा है? ये बाइसेक्सुअल है, सेक्सुअलिटी। कैलिक्स के लिए के लिखते हैं और इसमें कितने कैलिक्स थे? 5। फ्यूज थे ना, गैमोसेफलस, तो ऐसे लगा दो। कोरोला सी, कितने लेयर्स में था, कितने वर्ल्स में? 3 में। सबसे पीछे वैक्सिलम 1 प्लस 2 एला या विंग्स जो कि फ्री थे, फ्यूज नहीं थे। कोरोला पॉलीपेटलस था, ठीक है। ये 2 हो गए फ्री, लेकिन उसके बाद जो कील आए वो फ्यूज्ड थे, तो ब्रैकेट लगाओ। कोरोला भी हो गया, एंड्रोशियम लिखना है, ये लिखो। 9+1 का ग्रुप था, 9 आपस में फ्यूज्ड थे, ब्रैकेट लगाया। गाइनोशियम लिखो। ओवरी कैसी थी? सुपीरियर, तो सब कुछ इसके नीचे, एक कार्पेल वाली, है ना। हो गया इसका फ्लोरल फॉर्मूला, कितना सिंपल है। आगे बढ़ा जाए बच्चे। देखो डायग्राम हम लास्ट में बनाएंगे, कुछ इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाली फैमिलीज देख लेते हैं। कौन सा डायग्राम बनाएंगे? फ्लोरल डायग्राम। लेकिन इसके पहले कि हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़े, हम जान जाएंगे, क्या जानेंगे? हमें अपना मोटो याद रखना है, वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। लेट्स वर्क हार्ड। सोर्सेज ऑफ पल्सेस, हमको पता है क्या?
चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, ये सारी दालें फैबेसी फैमिली की हैं, है ना। आगे बढ़ो। तेल हम लोग खाते हैं ना, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, तो तेल के सोर्सेज हैं। फिर डाई, बच्चों के कपड़ों में नील लगाते हैं शर्ट पट में स्कूल में, ये डाई इंडिगो फेरा, ये कलर देखो इंडिगो कलर, कितने खूबसूरत फूल है ना। कौन सा स्टेशन है करोला में, सोचो सोचो, बता चुकी हूँ अभी। ठीक है, ये डाई का सोर्स क्या है, इंडिगो फेरा। और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें फाइबर्स लिए जाते हैं, उनसे फाइबर निकालते हैं उसके स्टेम से, है ना, और उसका रस्सी, चटाई, पायदान, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। किस पेड़ के फाइबर्स लेते हैं, सन हेम्प के। कहाँ से लेते हैं, उसके स्टेम से। उसके स्टेम में भी जो अंदर में फ्लोएम होता है, मैंने बताया था ना, फूड वाली पाइप, फूड की जो पाइप लगी रहती है पेड़ में, वो उससे लेते हैं, फ्लोएम। सो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया तो आप बता सकते हैं क्या, फाइबर्स किससे लेते हैं, सन हेम्प से, जो कि फैबेसी फैमिली का है ना, और स्टेम से और फ्लोएम से, स्टेम के अंदर जो फ्लोएम है वहां से। ओके, हो गया, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। इस परिवार में जो गाय भैंस लोग हैं उनके खाने के लिए भी इंतजाम है, बहुत बड़ा परिवार है ना, ये लोग भी खा सकते हैं चारा। चारे को बोलते हैं फॉडर, ठीक है, फूड एंड फॉडर। हाँ, इस फैमिली से फूड एंड फॉडर दोनों मिल रहा है, दाल भी मिल रही है और फॉडर भी हम भी खा रहे हैं, और गौ माता भी। देखो सिसबेनिया, कैसे याद किया जाए सिसबेनिया, भाई लोग चिढ़ाते रहते ना बहन को, सिस बहन तुम गाय जैसी हो और चारा खाती हो, ऐसे याद कर सकते हो, सबके भाई चिढ़ाते हैं, हमारा भी चिढ़ाता है कुछ कुछ बोल के, है ना। और ट्राइफोलियम, तीनों टाइम चारा, ऐसे याद कर लो, फोलिएज हरी पत्तियां, और ट्राई तीनों टाइम। सो सिसबेनिया ट्राइफोलियम फॉडर है। आगे बढ़ो बच्चे लोग। ऑर्नामेंटल्स, ऑर्नामेंटल मतलब सजावट के फूल पौधे होंगे, सजावट का सामान। ये ल्यूपिन है, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, अपने घर में उगाओगे क्या। और स्वीट पी, सुंदर लग रहा है ना, उगाते हैं लोग स्वीट पी को। इसका नाम पता है क्या है स्वीट पी का, लिथाइरस, जीनस ओडोरेटस स्पीशीज लिथाइरस है। इसका नाम हमें याद नहीं करना है, हमें याद करना है स्वीट पी और ये ल्यूपिन। आगे बढ़े। एक पौधा है जो मेडिसिन का भी सोर्स है, मुलेठी। ये सांस की बीमारियों, है ना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, लिवर को क्लीन करने में, लिवर के लिए अच्छा टॉनिक है, और गले के लिए अच्छा है, ये आवाज़ सुरीली करता है, और जनरली बॉडी के लिए अच्छा है ये मुलेठी, ठीक है। इसका नाम ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा है, हमें मुलेठी याद रखना है, ठीक है। और आगे बढ़े। देखो ये क्या है, हैबिट, कैसा दिख रहा है ना, ये कैसा है, हर्ब है, यहाँ हर्ब बन गया, मैंने बताया था। फिर फ्लावर का एलिस काटा गया, है ना, लंबाई में काट दिया गया। फिर हम देख रहे हैं बहुत कुछ, कैलेक्स ये वो लंबाई में काट रहे हैं, तभी हमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दिखेंगे, क्योंकि ये कील के अंदर छुपे हुए थे। ये जो एंड्रोशियम है ये कैसा है, यहाँ देखो कैसा है, 9+1 डायडेल्फस, और गाइनोशियम एक ही कार्पेल वाला, ये एक लोक्यूल, इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स। कोरोला कैसा है, पैपिलियोनेशियस या वेलवेट एस्टिवेशन वाला, नहीं सॉरी, पैपिलियोनेशियस या वैक्सिलरी एस्टिवेशन वाला, आई एम सॉरी, ठीक है। पीछे क्या हुआ, स्टैंडर्ड, उसके अंदर 2 विंग्स, और सबसे अंदर में कील, ठीक है, कील, ये दोनों पेटल्स फ्यूज हैं। फिर कैलिक्स को देखो, सारे फ्यूज हैं, गैमोसेपलस, और कोरोला पॉलीपेटलस विद वैक्सिलरी एस्टिवेशन। यहाँ देखो फ्लोरल डायग्राम, ये मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि 1 2 3 4 5 क्या है, कैलिक्स हैं, और ये आपस में फ्यूज हैं, गैमोसेपलस। फिर उसके अंदर कोरोला है, वो भी वैक्सिलरी एस्टिवेशन वाला, ठीक है।
एक बाहर क्या, सबसे पीछे क्या हो गया, वैक्सीलम और स्टैंडर्ड। अंदर में दो क्या हो गए, साइड में लेटरल, एला और विंग्स। और सबसे अंदर में क्या हुआ, कील या कैरिना। फिर हम बनाते हैं क्या, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया। हमको क्या बनाना है, एंड्रोशियम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लस ये कैसे हैं, फ्यूज है। और ये एक सिंगल फ्री वन। अंदर में कितनी ओवरीज हैं, एक कार्पेल था, एक ओवरी हो गई, उसके अंदर लोक्यूल और उसमें ओव्यूल है ना। कितना सिंपल था। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक्स की शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।